सर दोस्तों, आपने सुना होगा लालच बुरी बला है। लालच के चक्कर में आदमी अंधा हो जाता है, आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज की कहानी इसी सिलसिले में है। लालच के चक्कर में एक 22 वर्षीय लड़की जो एक 75 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 12 महीने तक वह उससे सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं विकास और द लास्ट स्टोरी के एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है दिल्ली के पालनपुर इलाके से। तो दिल्ली के पालनपुर इलाके से ये कहानी का सिलसिला शुरू होता है। वहां पर रहने वाली मीता, दोस्तों मीता नाम की एक लड़की है जिसकी आयु 21 वर्ष के समथिंग हुई है और उसके बाद उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए है और वह जॉब की तलाश में दिल्ली शहर में इधर उधर भटकती है और अलग अलग कंपनियों में अपने इंटरव्यूज वगैरह देती है ताकि उसको कोई जॉब मिल जाए और तो वह अपने परिवार का गुजारा कर सके। अक्सर दोस्तों, आपने गांवों की लड़कियों के बारे में सुना है कि वह शादी के बाद अपने पति का ही खाती है, पर शहरों की लड़कियों का कुछ रुतबा अलग होता है। वह अपने कदमों पर खड़ा होनी चाहती है, वह अपने बल पे कुछ करना चाहती है। इसी सिलसिले में वह जॉब ढूंढती है और अपनी जॉब करके अपने पैसों से इंजॉय करना चाहती है। तो वह दिल्ली में इधर उधर भटकती है। काफ़ी दिन भटकने के बाद उसे एक नॉर्मल कंपनी में जॉब मिलती है जिसकी तनख्वाह भी नॉर्मल है। तो उसमें वह जॉब करती है, 2 से 3 महीनों तक जॉब करती है। 2 से 3 महीनों की जॉब करने के बाद उसकी और उसके बॉस की लड़ाई हो जाती है। मीता की और बॉस की लड़ाई होने के बाद मीता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा वह परेशान होती है और अपने फिर अगले दिन नई जॉब ढूंढने के लिए बस स्टॉप जाती है। तो बस स्टॉप पर एक व्यक्ति उसको मिलता है जो कि पिछले 2 महीनों से उसे लोग रोज देखता है, उसके पीछे पीछे बस स्टॉप तक आता है और वो बस स्टॉप से निकलने के बाद वह व्यक्ति अपने घर चला जाता है। तो वह व्यक्ति उससे बात करता है जिसका नाम है रामनिवास। आयु में आपको बता दूं 75 वर्ष आयु है और पैसे में वह रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है। तो वह उससे बात करता है कि बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो और क्यों तुम रो रही हो, क्या कोई तुम्हें परेशानी है तो मुझे बताओ। दोस्तों, अक्सर मैं आपको एक बात बताई नहीं, मीता है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत, हर कोई जवान व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है, इतनी वह खूबसूरत थी। तो वह लड़की रामनिवास ने जब यह सवाल किया कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम्हें कुछ और तो नहीं है, तो वह बोलती है जी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मैं आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देती हूँ और ना ही मैं आपको कुछ बोलूँगी कि आप पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकती हो। तो वह लड़की उससे ये बात करती है तो रामनिवास फिर बोलता है कि मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है और मेरी बेटी के समान ही तुम हो। दोस्तों, जो रामनिवास की बेटी है वो दिल्ली में ही कहीं पे जॉब करती है और रामनिवास ये सारी बात बताता है कि मेरे परिवार में कोई नहीं रहता है, मैं अकेला ही रहता हूँ और तुम भी मेरी बेटी के समान ही हो, तुम्हें भी मैं कहीं ना कहीं जॉब दिलवा दूंगा। मैं पैसे में बैंक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, तो कहीं ना मेरी सिफारिश से तुम्हें नौकरी जरूर ही मिल जाएगी। तो पहले तो जो मीता है रामनिवास की बातें सुनती है तो उसको विश्वास नहीं होता है कि इस प्रकार की जॉब मिल सकती है। फिर धीरे धीरे रामनिवास काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी था, काफ़ी पढ़ा लिखा था, बैंक कर्मचारी था, तो आप सोच सकते हो वह कितनी हद तक पढ़ा हुआ पहुंचा हुआ व्यक्ति है। तो उसको बातों में घोल लेता है और उसे यकीन दिलवाता है, एक विश्वास दिलाता है, विश्वास की उमंग उसके अंदर जगाता है और वह बोलता है कि तुम्हें मैं नौकरी की सिफारिश कहीं करूंगा, तुम्हें तो जॉब जरूर ही मिल जाएगी। तो मीता भी यह बात सुनकर उसकी मान लेती है और कुछ दिन वह कॉफ़ी शॉप, वहीं पर था, कॉफ़ी शॉप में बैठी बैठी बातें कर रहे हैं। तो उसी कॉफ़ी शॉप में वह दोनों मिलते हैं और नौकरी के लिए वह रामनिवास किसी को फ़ोन लगाता और उससे बातें करता। तो आगे से कॉल पे वह बोलते कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगी और ऐसा करके उसको विश्वास में बांध दिया। अब एक दिन क्या होता है, रामनिवास मीता से बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, हम वहीं पे बैठ के बात करेंगे, आज कुछ इम्पोर्टेंट बात है और आज के दिन अगर आपने हाँ भर दी तो आपकी जॉब लग सकती है, आज आपका लकी दिन भी हो सकता है। तो रामनिवास मीता को वहाँ कॉफ़ी शॉप से अपने घर तक ले जाता है। घर भी उसका काफ़ी खूबसूरत था। मीता को और विश्वास होता है कि कहीं गलत व्यक्ति तो नहीं है, वह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है और घर में अकेला ही रहता है, पूरा हष्ट पुष्ट परिवार उसका दिखाई दे रहा है, मतलब घर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुंदर था। अब रामनिवास से आगे उससे बात करता लड़की से कि देखो ऐसी बात है, तुम्हें जॉब तो 100% सरकारी जॉब मिलने वाली है
पर उसके बदले में तुम्हें 10 से 12 लाख रुपए लगने वाले हैं। अगर वो तुम पैसे मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हारी नौकरी वहाँ पे लगवा दूंगा। उसने कहा कि किसी को रिश्वत खिला के मैं तुम्हारी नौकरी लगवा रही हूँ। तो जो मीता है उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। तो वह बोलती है जी साहब मैं इतने पैसे तो आपको नहीं दे सकती, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं हो सकता तो मैं जो मेरी जॉब लगेगी उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे चुका दूंगी, पर अभी मेरे पास है जो पैसे इतने नहीं है 10 से, और मेरे घर वाले भी इतने पैसे जॉब के लिए मुझे नहीं देंगे। तो रामनिवास काफ़ी बातें में उलझ जाता है और अंत में बोलता है कि ये सारे पैसे मैं भर दूंगा, अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती हो, मेरे साथ काफ़ी दिनों से घुल मिलकर रह रही हो, अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लेती हो तो मैं तुम्हें जॉब बिल्कुल दिलवा दूंगा। तो यह सुनकर जो लड़की है पहले तो गुस्से में बोलती है कि मैं ये सब नहीं करने वाली, आप मेरे को ऐसी लड़की मत समझो। तो रामनिवास है उसको बातों में थोड़ा ब्लैकमेल करता है कि तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी, और तुम्हारे मार्कशीट में भी इतने कुछ स्पेशल अंक नहीं है कि तुम्हें हर कोई जॉब दे देगा, हर कोई तुम्हें रख लेगा। तो इस प्रकार से वह रामनिवास उस लड़की से बातें करते हैं तो वह भी बात मान लेती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो जैसे ही वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो जो रामनिवास है वह उसके लिए भी तैयार हो जाता है और उस 22 वर्षीय मीता से एक 75 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति उससे शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तो यह सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और आपस में वह शारीरिक संबंध बनाने के बाद शाम को मीता है वो अपने घर चली जाती है और उसे कुछ लालच देकर जो रामनिवास है पैसे देकर उसे घर भेजता है और उसको बोलता है कि जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी तब तक मैं तुम्हें खर्च पानी देता रहूँगा, कुछ खर्चा देता रहूँगा, और तुम सुबह मेरे पास ही आ जाया करो और शाम को वापस अपने घर जाया करो जब तक तुम्हारी जॉब ना लगे। तो मीता यह बात सुनती है और कहती है बिल्कुल मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, क्योंकि उसे जॉब की काफ़ी ज़रूरत थी। वह समस्या में इतनी जुझी हुई थी कि वह कुछ जॉब पाने के लिए किसी भी हद को क्रॉस कर चुकी और लालच भी आ गया था कि मेरे को जॉब मिलने वाला है 100%। तो इसी कारण वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रही और वह रोज उसके पास सुबह आती और शाम को चली जाती। पूरे दिन दोनों एक ही कमरे के अंदर शारीरिक संबंध बनाते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं। तकरीबन 12 महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। रामनिवास उस लड़की को कभी क्या बोलता रहा, कभी क्या बहाना बनाता रहा कि अभी भर्ती नहीं आई है, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है, तुम्हारी कुछ मार्कशीट में गलती है, तुम्हारे मार्कशीट में नंबर कम है, या कभी क्या बहाना बनाता तो कभी क्या बहाना बनाता। बहाने बनाते चला गया, बहाने बनाता चला गया। इसी तरह 12 महीने गुजर चुके। फिर उस मीता को कुछ एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है, मेरे जिस्म का यह मजा तो नहीं उठा रहा है और मेरा शोषण तो वह नहीं कर रहा है। तो एक दिन वह बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करने वाली। तकरीबन 12 महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा, दोनों आपस में संबंध बनाते रहे। उसके बाद उसने मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने वाले हूँ, तुम्हारे साथ ये तुम मेरा जो शोषण कर रहे हो मैं अब तुम्हें नहीं देने वाले हूँ। ऐसा करके मीता वहाँ से उठ के अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन मीता को रामनिवास कॉल करता है और बोलता है कि तुम एक बार मेरे को एक दिन, सिर्फ एक दिन दो और मेरे रूम में आओ, रूम में मिलो और हम वहीं पे सारी बातें करेंगे और आज तुम्हारी फाइनल जॉब लगने वाली है। तो मीता सोचती है तकरीबन ये 12 महीने तो मैं इससे मिल चुकी हूँ, एक दिन और मिल लेती हूँ। तो एक दिन वह उसके रूम में उड़ जाती है तो उसको वह एक LED टीवी में एक वीडियो दिखाता है जिसमें मीता एकदम नग्न अवस्था में थी, क्योंकि जिस समय वो शारीरिक संबंध बना रहे थे तो किसी गुप्त कैमरे से उसके वीडियोज उसने रिकॉर्ड कर रखे थे। तो उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि यह वीडियो तुम्हारे वायरल होंगे तो तुम्हारे घर पे क्या बीतेगी, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी और तुम्हें ये नौकरी कोई नहीं देने वाला। इसी प्रकार ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण करता रहा और तकरीबन 15 से 20 दिनों तक यही सिलसिला और चलता रहा। फिर क्या है कि जो मीता है एक दिन उसने कुछ प्लान बनाया कि इससे मेरे को छुटकारा तो पाना होगा, ये जो मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है उससे मेरे को छुटकारा तो पाना होगा। तो उसने एक बाजार से एक चाकू लेके आई, धारदार चाकू, काफ़ी बड़ा चाकू था, धारदार भी था, जिसको अक्सर डॉक्टर्स यूज में लिया करते हैं। वो चाकू लेके आई, वो जब वह उसका शोषण कर रहा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, बिल्कुल मस्त हो रहा था वो और बिल्कुल नग्न अवस्था में था। उस समय वह उस चाकू को उठाती है और उसके गले पे वार करती है। गला तकरीबन आधा कट जाता है उसका। तो उसके बाद
मीता तो वहाँ से उठकर उस मॉनिटर को उठा के ले जाती है जिसमें उसका वीडियो रिकॉर्ड था, तो उसको उठाकर वहाँ से चल दिया करती है। और रामनिवास है वो अपने ही बेड पे तड़पता रहता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, पूरा बेड खून से भर जाता है और अंत में उसकी मृत्यु। अब दोस्तों जो रामनिवास की बेटी रेखा है वो रोज रामनिवास को शाम को कॉल किया, तो एक दिन रामनिवास जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन उसने कॉल नहीं उठाया। मरने के बाद कॉल कोई नहीं उठा सकता है, तो अगले दिन भी वह ट्राई करती रही रेखा, और उससे मतलब 2 दिन तक उसने ट्राई किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तो उसने सोचता कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, मेरे पिता बूढ़े हैं, बीमार तो नहीं हो गए। इस बहाने से वो घर चली आई। घर पे आके देखती है तो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके पिता का गला कटा हुआ और बिल्कुल नग्न अवस्था में। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ की पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है। किसी ने पुलिस को भी शिकायत कर दी है, शिकायत पुलिस के कानों तक भी पहुँच गई, तो पुलिस आती है और देखती है और पूरी जांच पड़ताल करती है। तो पुलिस को भी लगता है कि कहीं ना कहीं यह रेप का मामला है, बिल्कुल नग्न अवस्था में हम, या काफ़ी खतरनाक इसका मर्डर हुआ है। तो पुलिस भी इसकी छानबीन करने लगती है कि FIR दर्ज करती है पुलिस, और वहाँ के CCTV फुटेज खंगालने लगती है। तो CCTV फुटेज में पाया कि एक मीता है, एक लड़की है जो कि वहाँ से मॉनिटर उठा के उसके घर से जा रही है, उसके बाद रामनिवास उस घर से नहीं आया। तो पुलिस को सीधा सीधा शक उस मीता पे हो गया कि कहीं ना कहीं इसी ने इसका मर्डर किया है। तो पुलिस उठ के मीता को उठाती है, उसके घर से लोकेशन उसकी ट्रेस करती है, फेस से उसको वहाँ के लोगों को पूछती है, तो उसका लोकेशन भी मिल जाता है। तो मीता को कस्टडी के अंदर लिया जाता है। और थोड़ी पुलिस सख्ती से पेश आती है तो मीता फूट फूट के रोने लगती है और सारी आप बीती बताती है कि इस प्रकार मैंने जॉब के लालच में इससे संपर्क किया और ये तकरीबन 12 से 13 महीनों तक मेरा शोषण करता रहा, और फिर मैंने एक दिन ऐसा प्लान मर के मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था वीडियो दिखा के, तो मैंने इसका गला काट दिया। अब दोस्तों कठिन धारा में FIR दर्ज होती है मीता के खिलाफ, और एक मर्डर के सिलसिले में FIR दर्ज होती है और वह कोर्ट में पेश किया जाता है, और अब वह जेल की सलाखों के पीछे। अब दोस्तों इस कहानी में अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और यह कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने के लिए नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ, और इस कहानी का मकसद यही है, आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। दोस्तों अब एक कमेंट में मेरे को बताइए, क्या जॉब के लालच में कोई शरीर भी अपना त्याग सकता है? किसी शरीर को भी अपने दान दे सकता है क्या? शरीर को भी बिछा सकता है क्या? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि एक लड़की ने लालच में आके अपने शरीर तक एक बूढ़े व्यक्ति को परोस दिया, क्या उस लड़की की यह गलती थी या नहीं थी? या फिर बूढ़ा व्यक्ति एक लड़की है जिसकी गरीबी का फायदा उठाती है, जिसका मजबूरी का फायदा उठाकर उसका शोषण करता है, ये उस बूढ़े ने सही किया या गलत किया? आप मेरे को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, राम राम।